नमस्कार बच्चों। आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग का संक्षिप्त परिचय तथा श्रद्धा सर्ग की जो विशेषता है उसके विषय में इस कक्षा में वर्णन करूंगी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में उनकी प्रतिनिधि रचना है तथा हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है, जो महाकाव्य के सभी गुणों से पूर्ण है। इस महाकाव्य में कुल मिलाकर 15 सर्ग हैं, जिसमें प्रथम सर्ग चिंता, दूसरा सर्ग आशा, तीसरा सर्ग श्रद्धा, चौथा सर्ग काम, पांचवा सर्ग वासना, छठा सर्ग लज्जा, सातवां सर्ग कर्म, आठवां सर्ग ईर्षा, नवां सर्ग इड़ा, 10वां सर्ग स्वप्न, 11वां सर्ग संघर्ष, 12वां सर्ग निर्वेद, 13वां सर्ग दर्शन, 14वां सर्ग रहस्य और 15वां सर्ग आनंद है। तो श्रद्धा सर्ग जो है वो कामायनी महाकाव्य का तीसरा महत्वपूर्ण सर्ग है। जल प्रलय के बाद जब मनु स्वयं अकेले रहते हैं तो उन्हें प्रारंभ में चिंता रहती है। चिंता सर्ग जो कामायनी का प्रथम सर्ग है ना, जिसकी प्रथम पंक्तियां हैं, हिमगिरि के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभा, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। तो चिंता में मग्न मनु एकांत में, चारों ओर जल ही जल है और वो अकेले बैठे हुए हैं। तत्पश्चात निराशा की रात्रि बीतने पर आशा का संचार होता है, तो वो दूसरा सर्ग है आशा। और उसके बाद मनु की प्रथम मानवीय भेंट किससे होती है? श्रद्धा से होती है। श्रद्धा मनु से आनंद और उत्साह का संचार करती हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा सर्ग कामायनी का तीसरा महत्वपूर्ण सर्ग है। श्रद्धा एक आंतरिक भाव है जो सुखात्मक भावों का प्रतिनिधि है, सब भावों का मूल है। विश्वास श्रद्धा का हल्का भाव है और साध्य तो श्रद्धा का ही नामांतर है। कामायनी जैसे महाकाव्य में यदि श्रद्धा सर्ग को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाए तो यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि इस महाकाव्य की तो नायिका ही है श्रद्धा अथवा कामायनी। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उन्हें कामायनी भी कहा गया है। श्रद्धा के मुख से जिस जीवन दर्शन की व्याख्या इस सर्ग में हुई है उसका अत्यधिक महत्व है। मनु जहां अवसाद पूर्ण है वहां श्रद्धा प्रसाद पूर्ण है।
श्रद्धा ही मनु के अवसाद को दूर भगाती हैं। उनका दृष्टिकोण सर्वथा आशावादी दृष्टिकोण है। इसी सर्ग में इस महाकाव्य की नायिका का प्रथम बार दर्शन हुआ है। और यदि सच कहा जाए बच्चों, तो कथा का वास्तविक प्रारंभ भी यहीं से हुआ है। यहीं से यह आख्यान पुरुष और नारी के आख्यान का रूप ग्रहण करता है। इस सर्ग के अंत में विजयनी मानवता हो जाए, यह पंक्ति भरत वाक्य सी जान पड़ती है। परिणाम का पूर्वाभास भी इससे मिल जाता है। कामायनी वास्तव में मानवत्व के विजय का ही आख्यान है और इस विजय में कारणभूत है श्रद्धा। उसी श्रद्धा की अवतारणा कामायनी के इस महत्वपूर्ण सर्ग में हुई है। इसलिए इस सर्ग को यदि हम महाकाव्य का मेरुदंड कहें तो संभवतः इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सर्ग में ही श्रद्धा और मनु का प्रथम परिचय होता है। श्रद्धा सर्ग की प्रथम पंक्तियां हैं, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कामायनी में श्रद्धा और मनु के मिलन का रूपक मानवता के विकास का परिचायक है। मनु यदि आदर्श पात्र हैं तो श्रद्धा नारी पात्र हैं। आदर्श नारी पात्र हैं, वो पुरुष पात्र हैं और श्रद्धा आदर्श नारी पात्र हैं। तो प्रलय के उपरांत आपने प्रथम सर्ग में देखा था, जब चारों तरफ प्रलय और जल ही का विनाश लीला थी, तो मनु के सम्मुख श्रद्धा को आकर्षण रूप में उपस्थित किया गया है। श्रद्धा को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर वह उसे अपने एकांकी, नीरस और वेदना में जीवन के संबंध में बताते हैं, साथ ही उससे भी उसका परिचय पूछते हैं। तब श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती हैं, बताती हैं कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर आई हूँ। मनु वैसे पूछती है कि तुम इतने क्लांत क्यों हो, किस लिए इतने निराश और दुखी हो। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन की लालसा से शून्य और सुनहरे भविष्य के प्रति अनजान हो। दुख की कालिमा के बाद सुख का नवल प्रभात आता है। ये देखिए, श्रद्धा मनु को स्पष्ट करती हैं कि इस सृष्टि का ये शाश्वत क्रम है, इसलिए निराश होना अनुचित है। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा के मुख से उन उत्साहपूर्ण वचनों को सुनकर मनु प्रसन्न होते हैं। यद्यपि सुखमय जीवन की लालसा मुझे भी है, वो स्पष्ट करते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जीवन सुखमय हो, परंतु जीवन अत्यधिक निरुपाय है, इसे सफलता का लाभ मिलना कठिन सा है। तब श्रद्धा मनु को समझाती हैं कि जीवन आकांक्षाओं एवं आशा के बल पर चलता है। प्रकृति भी नित्य नवीनता का संचार करती है। इस संसार में युगों से सृष्टि का यही क्रम चल रहा है।
जीव इस जड़ प्रकृति से कर्म और भोग का आनंद ले सकता है। इसके लिए आत्मविस्तार की जरूरत है। इसलिए वे मनु से कहती हैं कि तुम शक्तिशाली बनकर विजयी रहो। विधाता के इस मंगल वरदान को स्वीकार करो। तुम असफलताओं से अपने मन को दुखी मत करो। तुम अमर पुत्र मनु हो, जिससे इस धरती पर मानवता का स्वर्णिम युग आरंभ होगा और तुम्हारी कीर्ति युगों तक विश्व में फैलती रहेगी। तुम्हारे इस कार्य में मेरा पूरा सहयोग रहेगा और इसके लिए मैं स्वयं को समर्पित करती हूँ। आओ हम दोनों मिलकर इस नए संसार की रचना करके मानवता को विजयी बनाएं। विजय मैंने बताया था ना, विजयी मानवता हो जाए, है ना, अंतिम अध्याय है, विजयी मानवता हो जाए, इस मानवता को विजय बनाएं। तो इस सर्ग में निराश और एकाकी मनु की भेंट श्रद्धा से होती है और श्रद्धा मनु की निराशा को दूर करके आनंद और उत्साह के साथ जीवन यापन करने की प्रेरणा देती हैं। तो कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा को एक प्रेरणादायी एवं उदात्त गुणों से संपन्न नारी पात्र के रूप में कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने चित्रित किया है। तो इस प्रकार श्रद्धा सर्ग कामायनी का एक विशेष और महत्वपूर्ण सर्ग है। नमस्कार बच्चों।